नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। शीर्षक है समास। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण समास। पहले वीडियो में इसकी परिभाषा और देखे थे। तत्पुरुष समास के बारे में जाने और कर्मधारय समास के बारे में जाने। तो एक बार फिर नजर डालते हैं। समास का तात्पर्य है शब्द का संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। और समास के संधि और समास के अंतर भी जाने थे। समास विग्रह क्या है? तो समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इस प्रकार। तो अब समास के भेद: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अवयवी भाव समास। ठीक है। तो हम तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास यहाँ पे है 3 में। द्विगु समास देखेंगे कि जिस समासिक शब्द या समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। देखिए ऊपर, जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके समूह अथवा समाहार बोध होता है। जैसे देखेंगे कि शताब्दी 100 वर्षों का समूह, यानी 100 वर्षों का समूह शताब्दी कहा जाता है। चौराहा 4 राहों का समूह। इसमें पहला पद है जो संख्यावाचक विशेषण है। नवरात्रों रात्रियों का समूह इस प्रकार है। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। पंजाब 5 आवों का समूह। पंचामृत 5 अमृतों का समूह। 4 दीवार 4 दीवालों का समाहार। इस तरह के शब्द को क्या कहते हैं? द्विगु समास। ठीक है। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। दोपहर 2 पहरों का समाहार। त्रिलोक 3 लोकों का समाहार। 98 8 अनों का समूह। त्र्यंबकेश्वर 3 लोकों का ईश्वर। इस प्रकार का शब्द। इसमें जाने द्विगु समास को। जिस समासिक पद समस्त पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे सप्ताह 7 दिनों का समाहार। नवरत्नों का समाहार। अब जानेंगे चौथा जो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? यहाँ बहुव्रीहि समास है। यह बहुव्रीहि समास। तो जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्मुख का अर्थ है 4 मुखों का समूह, यानी ब्रह्मा। चतुरानन का अर्थ है 4 आननों का समूह, आनन का है जिसमें, यानी ब्रह्मा जी। त्रिलोचन 3 नेत्रों 3 आंखें हैं जिनकी, यानी शिव। इस प्रकार दशानन 10 नन अर्थात रावण। दशानन 10 आनन है जिन या मुख हैं जिनके अर्थात रावण। नीलकंठ का नीला है कंठ जिसके अर्थात शिव। चक्र है पानी में जिनके, यानी चक्र है हाथ में जिसके, मतलब श्री कृष्ण विष्णु ऐसा कहा जाता है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, गणेश।
बुरी आत्मा वाला, दुरात्मा का अर्थ है दुष्ट। और है निशाचर, निशा में विचरण करने वाला निराशक्ष। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। परशुराम, परशु धारण करता है जो, परशुराम कहा गया। घनश्याम, घन के समान श्याम है जिनके, श्री कृष्ण। कुसुमायुध, कुसुमायुध में कुसुम है आयुध जिसके, कामदेव। तो इस प्रकार का शब्द है। जिस शब्द दोनों पद प्रधान हो, समस्त पद के अर्थ अतिरिक्त कोई संकेत अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। आप देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं देखेंगे। तो द्वंद्व समास जिस समास में यह है दिग्गु द्वंद्व, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिसमें पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक शब्द और तथा या अथवा एवं का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गंगा जमुना, गंगा और जमुना। भूख प्यास, भूख और प्यास। हानि लाभ, लाभ और हानि, हानि और लाभ। नरक स्वर्ग, नरक स्वर्ग और नरक। ऊंच नीच, ऊंच और या नीच, ठीक है। ऊंच और नीच, अपना पराया, अपना और पराया। स्वर्ग नरक, नरक स्वर्ग या नरक। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। हम तुम, हम और तुम। सुख दुख, सुख और दुख। हानि लाभ, हानि और लाभ। बाहर घर, बाहर घर और बाहर, इस प्रकार का है। प्रत्यय सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खड़ा और खोटा। ऊंच नीच, ऊंचा और नीच, ऊंच और नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, इस प्रकार के शब्द को द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें देखें और देखेंगे अवयवी भाव समास। एक रहा क्या है अवयवी भाव समास। ये जिस समास के पूर्व पद प्रधान हो और अवयव हो, जिस समास के पूर्व पद प्रधान हो और वह अवयव हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अवयव बन जाते हैं, अवयव बन जाते हैं, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। ठीक है, देखेंगे कि जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो वह अवयव हो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। यति मति का अर्थ है मति के अनुसार। आमरण मृत्यु कर, इसमें यथा और अवयव है। यथा शब्द अवयव है, वो बदलने वाला नहीं है। आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। और है नीचे भर पेट, पेट भर। हर रोज, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। वेशक, शक के बिना। निडर, डर के बिना। निसंदेह, संदेह के बिना। प्रतिवर्ष, हर वर्ष। तो इस प्रकार का शब्द है जो अवयवी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जिस समास के पूर्व पद प्रधान वह और अवयव हो तथा उसके योग समस्त पद अवयव बन जाते हैं, उसे विभाव समास कहते हैं। जैसे वे काम, बिना काम के। यथा संभव, जिसके संभव, जितना संभव हो सके यथा संभव। यथोचित, जो उचित हो। कानो कान, कानो कान मतलब कान ही कान में। आजन्म, जन्म के से लेकर। आमरण, मरण तक। इस प्रकार तो सभी भेद को देखें और कुछ देखते हैं जो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान विशेष होता है तथा पहला पद विशेष
के विशेषण का कार्य करता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबे पेट वाला कर्मधारय समास हो गया। और लंबा पेट जिसका, ये हो गया बहुब्रीहि समास अर्थात गणेश। पीताम्बर, पिता है पीत है जो अंबर, ये हो गया कर्मधारय समास। और पीत है अंबर जिसके, ये हो गया श्री कृष्ण अर्थात बहुब्रीहि समास। दिग्गु और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या है? दिग्गु समास का पहला पद दूसरे पद विशेष की विशेषता संख्या में बताता है, किंतु संख्यावाची पहला पद दूसरे पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। से 8 अध्यायों का समूह ये दिग्गु समास हो गया। 8 अध्याय है जिसके एक ग्रंथ का नाम है, यह बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार देखें, इस वीडियो में देखें क्या क्या दिग्गु समास देखें जिसके समासिक पहला वह संख्यावाचक विशेषण होता है, जैसे चौराहा, तिरंगा, चरपाई, नवरत्न, इस प्रकार। बहुब्रीहि समास देखें, इसमें जिस समस्त पद कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिलोचन, लंबोदर, वीणा पानी, वीणा है पानी जिसके अंदर सरस्वती हो गए, चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में श्री कृष्ण हो गए, इस प्रकार के बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास देखें, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिसमें पदों को मिलाने के लिए समुच्चय बोधक शब्द और तथा या अथवा एवं का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जमुना, गंगा और जमुना, हानि लाभ, हानि और लाभ, भूख प्यास, भूख और प्यास, इस प्रकार कहते हैं। और स्वर्ग नरक, स्वर्ग या नरक, या स्वर्ग और नरक, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। फिर अव्ययीभाव समास जाने, जिस शब्द के पूर्व पद प्रधान हो वह अवयव हो, जिसके योग से समस्त पद अवयव हो जाते हैं, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये जाने। यथाशक्ति, यथा विधि, यथा के अनुसार, यथा संभव जितना संभव हो सके, यथोचित जो उचित हो, इस प्रकार का हो गया अव्ययीभाव समास। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे देखें, सुने और लिखें। धन्यवाद।